दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब बिग बॉस सीज़न 13 के घर के अंदर शहनाज और कौरगिल टूटी थी तो सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें एक चट्टान की तरह संभाल लेते हैं। हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज कौरगिल को अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया करते थे। जिस तरीके से एक पेरेंट्स अपने बच्चों के अच्छे बुरे का फैसला करते हैं, उसी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज और कौरगिल के अच्छे बुरे का फैसला किया करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल तो टूट चुकी हैं, पर कहीं ना कहीं अब शहनाज कौरगिल की फैमिली के दिल के अंदर अब इस चीज़ ने घर कर लिया है कि अब शहनाज अपने आप को किस तरीके से संभालेगी। अगर वो ठीक से नॉर्मल हो भी जाती है तो वो अपनी डिसीजंस किस तरीके से लेगी। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अब फैमिली ने, शहनाज कौरगिल के पूरे परिवार ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अब शहनाज कौरगिल को वापस पंजाब लौट जाना चाहिए और इसकी पूरी तैयारी पूरा परिवार कर चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जब इस दुनिया में नहीं रहे थे और उनका जो पार्थिव शरीर रखा गया था 24 घंटे से ज़्यादा, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि शहनाज कौरगिल के परिवार के लिए रखा गया था। जब शहनाज की माता जी आई थी, शहनाज की इस हालत को देखकर कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर ये डर बैठ गया था कि वो अपनी बेटी को दोबारा से नॉर्मल किस तरीके से देखेंगी। शहनाज एंटरटेनमेंट क्वीन के भी नाम से जानी जाती थी। शहनाज कौरगिल ने चारों तरफ इस तरीके का एंटरटेनमेंट फैलाया था, इस तरीके की खुशियाँ फैलाई थी कि फैंस सिर्फ और सिर्फ उनकी एक अदा को देखकर हंसना मुस्कुराना शुरू कर देते थे, चाहे वो कितना भी अपसेट क्यों ना हो। और इस वक्त शहनाज कौरगिल इतने दर्द से गुजर रही हैं, पर शहनाज के अभी कुछ काम नहीं आ रहा कोई भी, क्योंकि इस वक्त शहनाज की फैमिली उनके साथ है तो उनकी अच्छी बुरी चीज़ों को वो समझ रही है और बताया जा रहा है कि शहनाज वापस अब पंजाब लौटने वाली है। आपको क्या कुछ लग रहा है कि आपके हिसाब से क्या शहनाज कौरगिल को वापस जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको शहनाज की जोड़ी पसंद नहीं आती होगी। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी को किसी की नज़र लग गई और सिद्धार्थ हम सभी से जुदा हो गए, पर शहनाज कौरगिल का जो दर्द है वो कोई समझ नहीं सकता है और ना ही ऐसा दर्द किसी को मिले। हम ऐसी दुआ करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो शहनाज कौरगिल को रिकवर होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से शहनाज कौरगिल अपना आपा खो चुकी हैं, कहीं ना कहीं शहनाज को नॉर्मल होने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाएगा। और इसी बीच आपको बता दें कि एक स्पॉट बॉय से बातचीत करने के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला के कपड़े पहन रही हैं। जी हाँ, घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला के जितने कपड़े थे पुराने, जो वो बिग बॉस के घर में लेकर गए थे या फिर वो जितने घर में पहना करते थे नॉर्मली, वो सभी कपड़े अब शहनाज कौरगिल पहन रही हैं। बताया जा रहा है कि जो भी सेलिब्रिटी उनसे मिलने जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के बारे में ही बातें करती हैं। चेहरे से मुस्कुराहट जैसे गायब ही हो गई है, बात बात पर रोने लग जाती हैं और वो हर बात में सिर्फ सिद्धार्थ को ही ढूंढने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, इस वक्त शहनाज कौरगिल को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शहनाज कौरगिल इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की यादों को ताज़ा करने के लिए बिग बॉस सीज़न 13 को एक बार फिर से देख रही हैं। इससे पहले सिद्धार्थ और शहनाज ने दोनों ने मिलकर लॉकडाउन के अंतर्गत इस सीज़न को रिपीटेड देखा था, पर अब बता दें कि एक बार फिर से शहनाज कौरगिल अपनी पुरानी यादों को जी रही हैं। खबरें आ रही हैं कि शहनाज सिद्धार्थ के पुराने कपड़े भी पहनकर पूरे घर में उनकी माँ से ये कहती हैं कि सिद्धार्थ भले ही चला गया हो, पर सिद्धार्थ की ये जो शेरनी है वो हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके बुढ़ापे की सहारा सिर्फ मैं हूँ। जी हाँ, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ की माँ को माँ ही कहकर बुलाती हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौरगिल की जोड़ी भले ही टूट गई हो, पर उनकी जो कहानी है वो हम सभी के दिल में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के पिता को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि जब शहनाज कौरगिल एक्टिंग करना चाहती थी उस वक्त परिवार की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से शहनाज कौरगिल ने घर से भागने का फैसला किया था। जब शहनाज कौरगिल
को पंजाब में लोग जानने पहचानने लगे थे तो शहनाज कौरगिल के पिता ने दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया था शहनाज कौरगिल को। पर जब उन्होंने फैसला किया बिग बॉस के घर में जाने का तो शहनाज कौरगिल के पिता उनके खिलाफ एक बार फिर से आ गए। उनका मानना था कि वो पंजाब से बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब पॉपुलैरिटी शहनाज कौरगिल की झोली में आती है तो पॉपुलैरिटी की आड़ में उनके पिता एक बार फिर से उनको छत्र छाया देने के लिए आ जाते हैं। वो शहनाज कौरगिल के पिता हैं, इस बात का ऐलान वो चारों तरफ करने लग जाते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब शहनाज कौरगिल ने बिग बॉस सीजन 13 के बाद मुझसे शादी करोगी शो कर रही थी, उसके खिलाफ भी थे शहनाज कौरगिल के पिता। आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के सिर्फ 3 दिन पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला की बातचीत हुई थी शहनाज के पिता से। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि शहनाज कौरगिल के पिता ने ये कह दिया था कि शहनाज मेरे लिए मर चुकी है, वो दुनिया में कहीं भी जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दोबारा वो पंजाब लौट करना है। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के लिए इतना बड़ा वर्ड बोलने के बाद अब शहनाज कौरगिल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए शहनाज कौरगिल के पिता ने अपने नाम पर शहनाज का टैटू भी बनवाया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त फैंस बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रोल कर रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के ससुर यानी कि शहनाज के पिता को, क्योंकि शहनाज कौरगिल के पिता जिस तरीके से पॉपुलैरिटी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं शहनाज कौरगिल की तरफ, कहीं ना कहीं वो फैंस को पसंद नहीं आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शहनाज कौरगिल को अपने आप को संभालने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि शहनाज के जो सर के ऊपर छत था अब वो खत्म हो चुका है, वो उनसे बहुत ही ज्यादा दूर जा चुका है। शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ को अपने परिवार से बढ़कर मानती थी और यही वजह थी कि आखिरी बर्थडे पर शहनाज कौरगिल ने अपने मम्मी को केक खिलाने के बजाय सिद्धार्थ शुक्ला को केक खिलाने के लिए आगे बढ़ाया था। खैर, ये तो बात की बात थी, पर आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौरगिल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शहनाज इस वक्त हर छोटी छोटी चीज में सिद्धार्थ शुक्ला का डिमांड कर रही हैं। खाने के लिए जब शहनाज कौरगिल को बोला जाता है तो शहनाज का कहना होता है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला के हाथ से खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा सेलिब्रिटी शहनाज कौरगिल से मिलकर आया है जिसने और बॉय के साथ इंटरव्यू में इन सारी बातों का खुलासा किया है। आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि शहनाज कौरगिल इस वक्त बिग बॉस सीजन 13 की दुनिया को जी रही हैं। जी हाँ, शहनाज कौरगिल इस वक्त बिग बॉस सीजन 13 को दोबारा से रिपीट देख रही हैं वूड पर। आपको बता दें कि पहले एपिसोड से वो लगातार इस सीजन को देख रही हैं। शहनाज कौरगिल का कहना है कि अगर ये सीजन वो पूरा देख लेती हैं तो हो सकता है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को भूलने की कोशिश करें। वो जिंदगी वो दोबारा से जीना चाहती हैं जिसके जरिए उन्होंने मुस्कुराना सीखा था। दोस्तों, शहनाज कौरगिल दोबारा से बिग बॉस सीजन 13 देख रही हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या इस सीजन को देखने के बाद शहनाज और यादों में डूबकर अपने आप को तकलीफ पे पहुंचाएंगी या फिर वो यादों को एक बार फिर से जी कर हो सकता है कि वो रिकवर हो जाए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द सिद्धार्थ की यादों से नहीं निकाला गया तो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ हो सकता है कि हम शहनाज को भी खो दें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त शहनाज कौरगिल के लिए ये वक्त बहुत ही ज्यादा भारी है, क्योंकि शहनाज ने एक ऐसे शख्स को खोया है जिसके इर्द गिर्द ही उनकी जिंदगी चल रही थी। बिग बॉस सीजन 13 के बाद शहनाज की जिंदगी ने यू टर्न मारी और शहनाज ने खुशियों की तरफ कदम रखा, पर शायद शहनाज की किस्मत को ये खुशियां रास नहीं आई और शहनाज कौरगिल से सिद्धार्थ को भगवान ने छीन लिया। दोस्तों, इस वक्त शहनाज जिस तकलीफ से गुजर रही हैं, भगवान ऐसी तकलीफ दुश्मन को भी ना दे। हम सभी यही प्रे करेंगे कि शहनाज दोबारा से रिकवर हो जाएं और एक बार फिर से अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली जाएं, जहां पर वो हमेशा खुश थी, मुस्कुराती हुई थी और जनता को एंटरटेन करने की कोशिश किया करती थी। पर इसी बीच आपको बता दें कि एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि शहनाजियंस फैंस को हिलाकर रख देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब शहनाज फैंस शहनाज और सिद्धार्थ को लेकर बेहद ज्यादा क्रेजी हो गए थे और हर कोई चाहता था कि सिद्धार्थ और शहनाज की शादी हो जाए। उस दौरान इन दोनों की कुंडलियों को कई सारे पंडितों ने भविष्यवाणी की थी। इन दोनों की कुंडलियों को मिलाकर बताया जा रहा है कि अब उन कुंडलियों का जो एक वीडियो था वो अब बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक
पंडित का कहना है कि शहनाज कौरगिल मांगलिक है। जी हाँ दोस्तों, मांगलिक का वक्त मतलब तो आप समझते ही होंगे, एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी में अगर वो लड़की जाएगी तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, मांगलिक बताया जा रहा है शहनाज कौरगिल को। बताया जा रहा है कि शहनाज की वजह से ही सिद्धार्थ आज हमारे साथ नहीं रहे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शहनाज कौरगिल इस वक्त इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं। जब भी उन्हें खाने पीने के लिए बोला जाता है तो शहनाज हर चीज़ में सिद्धार्थ की डिमांड करती हैं। सोने के लिए भी वो चाहती हैं कि सिद्धार्थ की गोदी आए तभी वो चैन की नींद सो पाएंगी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस नहीं आ सकते, पर शहनाज कौरगिल को अपने आप को संभालना होगा। और इसी बीच इस तरीके की ये खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो फैंस को हिला देने वाली है। आपके हिसाब से आपको क्या कुछ लग रहा है कि क्या सचमुच शहनाज कौरगिल मांगलिक है या नहीं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।